नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, विषय हिंदी, पूर्णांक 22। तो बच्चों, आज हम आपको 22 में से 22 बिल्कुल सटीक आंसर लेके आए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, प्रत्युष शब्द का अर्थ है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा खा का, प्रातः काल। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रातः काल। बच्चों, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चों, मन मोह लेने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आकर्षित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आकर्षित करना। बच्चों, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निमित्त शब्द का अर्थ है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कारण। निमित्त शब्द का अर्थ बच्चों कारण। प्रश्न क्रमांक चौथा, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव था। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जो प्रश्न क्रमांक पांचवा है, ईमानदारी को पर्याय समझा जाने लगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर का, मूर्खता का। प्रश्न क्रमांक छठवा है, फलना फूलना का अर्थ है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा उन्नति करना। प्रश्न क्रमांक सातवां, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में संदेश है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा खा नंबर का, लक्ष्य की ओर बढ़ने का। लक्ष्य की ओर बढ़ने का। प्रश्न क्रमांक आठवां, निद्रित शब्द का विलोम है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा खा नंबर का, जागृत। निद्रित का विलोम शब्द क्या है बच्चों? जागृत। बच्चों, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों ये आपको मेरे बोलने से ही आपको याद हो जाए। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक नौवां है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। संज्ञा शब्द कौन सा बच्चों? हिमालय। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10वां है, व्यापारिक शब्द में प्रत्यय है। तो बच्चों, व्यापारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक। कौन सा बच्चों? इक। तो बच्चों, हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारा 11वां प्रश्न है, वहां तो औरतें अपने खालिस्तान का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12वां है, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी खालिस्तान लग रही थी। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा दयनी। क्या लग रही थी बच्चों? दयनी लग रही थी। प्रश्न क्रमांक 13, उसके चेहरे पर विचित्र खालिस्तान की गरिमा थी। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा संतोष की गरिमा थी। बच्चों, हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां है, बुराई में रस लेना खालिस्तान बात है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बुरी बात है। तो बच्चों, हमारा प्रश्न क्रमांक 15वां है, खालिस्तान ऋतु सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु होती है। तो बच्चों, बसंत ऋतु सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु होती है। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो बच्चों, हमारा प्रश्न क्रमांक 16वां कह रहा है, ऋतु परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 17वां, बदलू मणिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा असत्य।
बच्चों पृष्ठ क्रमांक 18 है, पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला महात्मा गांधी ने शुरू किया। तो बच्चों ये हो जाएगा असत्य कथन। तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 19वां है, लेखक को बस बहुत ही अच्छी लगी। तो बच्चों ये भी एक असत्य कथन है। पृष्ठ क्रमांक 20वां, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन है। बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों मैं इस गद्यांश को पढ़ देता हूं और इसे के प्रश्न को हमको हल करना है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो बच्चों हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा 21वां क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और 22वां, समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं। और 23वां, किसके विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है। तो बच्चों हम इसके आंसर देखते हैं। बच्चों पृष्ठ क्रमांक 21 का उत्तर ये हो जाएगा पत्रों की अनूठी दुनिया। और 22वां का उत्तर बच्चों आपको यहाँ से लिखना है, समाज में पत्र एक नग सिलसिला शुरू करते हैं। और बच्चों पृष्ठ क्रमांक 23वां का उत्तर बच्चों आपको यहाँ से लिखना है, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका मानी जाती है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमारा पृष्ठ क्रमांक 24वां है, ध्वनि कविता में कवि पुष्पों की तंद्रता और आलस्य हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो बच्चों आपको इसका आंसर यहाँ से प्रारंभ कर देना है। कवि पुष्पों की तंद्रता और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त प्रमाणवान अभावमान व पुष्टिवत करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कृष्ट। तो बच्चों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या स्टॉप करके बच्चों आपको नोट कर लेना है और याद करके जाना है बच्चों आपको। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 24वां का उत्तर हो जाएगा बच्चों संचार करना चाहता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25वां, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 25वां का उत्तर बच्चों आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। कविता में सबसे अच्छी कवि का जीवन को जाने का नजरिया है। वह हर परिस्थितियों में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। तो बच्चों आपका ये सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, खुश रहना जानना चाहता है। तो बच्चों आप प्रश्न क्रमांक 25वां का बिल्कुल सटीक आंसर है बच्चों, ये सरल भाषा में आपके लिए लाया गया है बच्चों। बच्चों अब हमारा प्रश्न क्रमांक 26वां, आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी। तो बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक 26वां का आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलने वाले निहीर और भोले भोले श्रमजीवों को पीसते और झूठ तथा फेरब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी। बच्चों इसका यहाँ तक पूरा सटीक आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27वां, लाख की चुड़िया कहानी में मशीनी युग की बारे में क्या कहा गया है। तो बच्चों आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है बच्चों। मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की और संकेत से बच्चों आपको यहाँ तक लिख लेना है बच्चों, बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, संकेत किया गया है तक बच्चों। बच्चों प्रश्न क्रमांक 28वां का आंसर बच्चों आपको लिखना प्रारंभ करना है। आप
अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेखक लिखिए। तो बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक 28वां का उत्तर यहाँ से लिखना चालू कर देना है। पिछले वर्ष में अपने विद्यालय की ओर से जयपुर घूमने गया था। तो बच्चों मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ बच्चों की वीडियो लंबा ना हो। बच्चों आपको स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके आपको लिख लेना है बच्चों, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। आपको यहाँ तक लिख लेना है बच्चों। बात भूल भी गए और आयपुर का मजा लेम लगे। तो बच्चों आपका यहाँ तक कि बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।